एक विजुअल मीडियम के लिए कंपोज करते हैं, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस आता है, लाइक स्पेशली कंपोजिंग के सेंस से अगर पूछा जाए तो? कंपोजिंग के सेंस जो है आप जो बता रहे हो, उसमें क्या होता है, म्यूजिक जो परफॉर्मेंस का होता है शास्त्रीय संगीत में, उसका जो ड्रमर होता है और कंपोजिंग का जो ड्रमर होता है वो अलग, एकदम अलग होता है। मतलब उसका जो शास्त्र है, अगर आप नाट्यशास्त्र देखेंगे भरतमुनि का, तो उसमें भी वो सही सही लिखा हुआ है ऐसे ही कि अभिनय के लिए संगीत देना है। उस विजुअल्स में जो जो कंटेंट है, वो कंटेंट दो तरीके का होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो सब्जेक्टिव के लिए जो होता है वो होता है उसका चलना फिरना, उसका बोलने का तरीका। तो उसके हिसाब से हम जो डायलॉग है, डायलॉग बोलते हैं ना, डायलॉग के हिसाब से या मोनोलॉग है, उसके हिसाब से, उसका मूड के हिसाब से हम लोग म्यूजिक डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा चीज होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बैकग्राउंड्स और प्रॉप्स एंड अदर थिंग्स। तो उसके हिसाब से भी मूड चेंज हो जाता है। बिल्कुल समझे ना? तो माहौल कैसा है उसके हिसाब से म्यूजिक कंपोज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो तरीका है, ये हमारे से वेस्ट के लोग बहुत शुरू से, बहुत पहले से वो लोग इसके चर्चा में है। हमारे इधर जैसे शास्त्रीय संगीत में सोलो परफॉर्मेंस में जो जितना रुचि है, उतना रुचि कंपोजिंग में नहीं था शुरू में। सॉन्ग में था, लेकिन सॉन्ग कंपोजिशन करना और कोई फिल्म्स या थिएटर्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर करना, वो अलग चीज होता है। हाँ बिल्कुल। तो उसको जानने के लिए आपको ऑर्केस्ट्रेशन जानना पड़ेगा। बिल्कुल। You have to learn how to compose the music. कौन सा मोड में लेना है, कौन सा स्केल्स में लेना है। मतलब जैसे हमारा राग होता है, हाँ राग के हिसाब से उसका जो मूड है वो बदलता है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे स्केल्स के हिसाब से बदलता है। हाँ। जैसे आपको मैं बताता हूँ रेफरेंसेस। जैसे वॉर फिल्म है, तो वॉर फिल्म का म्यूजिक जो होगा वो सी या तो एफ में होगा। अच्छा। स्केल के हिसाब से। अच्छा। ठीक है। जैसे आपका कुछ फिल्म है जो सोलोफुल है, ठीक है, तो वो ई में होगा। अच्छा। या जी में होगा। ओके। समझ रहे हैं? जैसे कुछ वॉल्डर है, ऐसे कुछ, तो डी ए में होगा। ओके। तो ऐसे स्केल डिफाइंड है अलग अलग मूड्स के लिए। ठीक है, तो उसको जानना जरूरी है। मुझे जैसे मैं शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि जैसे शास्त्रीय संगीत मैंने हर एक हिस्से को जाना, सरोद में कैसे बजाया जाता है, सितार में कैसे बजाया जाता है, फिर जाके संतूर में बजा रहा हूँ वो चीज़। वैसे ही मैंने वेस्टर्न म्यूजिक का भी हर एक हिस्से को जाना, तब जाके मैंने कंपोजिंग में आया। बिल्कुल। बिना जाने मुझे कोई भी चीज़ करना या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। और उसमें भी मुझे देखिए, मेरा शुरू से मैंने जो कहा, एक शास्त्रीय संगीत में ही मेरा रुचि था। वो भी पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में ही मेरा रुचि था। उसमें भी मैंने पॉप म्यूजिक या रॉक म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक। हाँ, क्लासिकल म्यूजिक को चुना। बिल्कुल। तो वही जो उसका उनका मेन जड़ है, उसी में उनका हार्मनी है, काउंटर लाइंस होते हैं। हार्मनी तो फिर भी इंडियन म्यूजिक जो म्यूजिशियंस है वो लोग फिर भी समझ पाते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है उन लोगों का वो काउंटर लाइन। सो एक जो लाइन बज रहा है उसका हार्मनी को छोड़ के उसके पीछे मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में, कौन सा फ्रिक्वेंसी में, कौन सा लाइन बजाऊं जो इस लाइंस को, बाकी दो लाइंस को या तीन लाइंस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो वो एक सेंस होता है। इफ यू डोंट हैव दैट सेंस, यू डोंट बिकम अ कंपोजर। आप एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। आप कोई भी म्यूजिशियंस है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, गायक है, वो रियाज करके एक लेवल तक म्यूजिशियन बन सकता है, परफॉर्मर बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन कंपोजर आपको ईश्वर बना के भेजता है। हाँ, वो तो बना नहीं सकते कोई। मतलब यू हैव टू दैट सेंस कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। राइट सर। एंड बहुत समझने वाली बात है कि